स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशुमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माधव। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धर्म पधारिय पवन कुमार। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जो सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बोली पार्वती पतये हर हर महादेव।
सौभाग्य है कि अयोध्या जी की पावन धरा पर बैठ करके, जहां पर हमारे भगवान श्री रामचंद्र ने कभी खेला था, जहां पर हमारे श्री भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, जिस अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए दुनिया के क्या कहूं, ब्रह्मांड के देवता भी दौड़ करके आते हैं, वेश बदल बदल के आते हैं, ऐसी अयोध्या जी में कथा करने का अवसर मिल जाए, ऐसी अयोध्या जी में रहने का अवसर मिल जाए, ऐसी अयोध्या जी में मां सरजू की सानिध्य मिल जाए, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। क्षण मात्र ही यदि हम आप अयोध्या जी में केवल अयोध्या का स्मरण कर लें, अयोध्या, माया, मथुरा इत्यादि नगरियों का हम स्मरण कर लें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मुक्ति को देने वाला जो हमारा परमात्मा है, उस अयोध्या में हम आप बैठ करके गोविंद के कुछ चर्चा को करें, इससे बढ़कर के सौभाग्य हमारा आपका क्या हो सकता है। वो भी गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में। मैं तो बड़भागी हूं ही, और मैं ये समझता हूं कि भागवत कृपा सेवा आश्रम और अयोध्या जी से जितने लोग भी मेरे परिकर, मेरे हित, मेरे परिवार के लोग जुड़े हैं, वो भी परभागी हैं। मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम के पूज्य महाराज श्री रामकुमार सेवक जी को प्रणाम करते हुए, बड़े भैया श्री राजेंद्र कुमार जी और भाभी माँ को मेरा साष्टांग दंडवत में आपको भी प्रणाम करते हुए, आपके यजमान परिवार श्री अशोक जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना प्रदान करते हुए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, इस कुटिया में इतने लोग आए हो कि मैं क्या कहूं आपसे। और आज आप लोगों के लिए संदेश भी है, मैं श्रवण भी कराऊंगा, चाहे वो मेरे संरक्षक जी हों, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों। इन लोगों ने संदेश भी दिया है कि किसी तरह अब की बार आप इस कुटिया में काट लो, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों की बैठने की सर्वोत्तम व्यवस्था हो जाएगी। जरा जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। मेरे भाई बहन, कथा को हम प्रारंभ करें, उसके पूर्व परंपरा है भगवान के नाम का स्मरण करने का। और धाम में बैठे हो, नाम रूप लीला और धाम की तो बड़ी महिमा है, तो आइए नाम भगवान का स्मरण हम करते हैं, उनका शरण ग्रहण करते हैं। आइए सब लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। सीताराम 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 जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। कीर्तन के प्रति, तीर्थ के प्रति हमारी आसक्ति होनी चाहिए। जब तक हमारी आसक्ति गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में नहीं होएगी, तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। हमारे शिष्य देखिए भारत सिंह जी को, कितनी दूर से कथा को सुने, चैनल के माध्यम से दौड़े दौड़े चले। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, डालो ना मुस्कुराते हुए लेके। सीताराम सीताराम सीताराम
प्यार भरा है। सब लोग तालियां बजाते हुए पुकारो। सीताराम 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 हे सीताराम 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 हरि बोल, जय हो। हे सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। राधे श्याम भी हम कह सकते, कोई गुना नहीं। राम या कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निवेश। राम जी भी हमारे हैं, श्याम जी भी हमारे हैं। आज श्याम जी का जन्मोत्सव हम लोग अयोध्या जी में मना रहे हैं। और मेरा तो परम सौभाग्य है, मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री राम जन्मभूमि के भी अध्यक्ष हैं और कृष्ण जन्मभूमि के भी अध्यक्ष हैं। हमने सुना है पहले हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण बना करते थे, नृत्य किया करते थे कीर्तनों में, रासलीलाओं में। इसलिए नृत्य गोपाल दास जी पूज्य महाराज जी का नाम पड़ गया। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम लोग वृंदावन भी क्षण मात्र मथुरा चलते हैं। जय हो। जय जय शर्म नहीं, प्रेम से। गालो, बड़ा प्यारा भजन भी है, गालो सुना लो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरसुर जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरसुर जी को पानी लागे धन्य कौशल्या धन्य के धन सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ जुगे आंगन खेले चारों भैया हाँ हाँ खेले चारों भैया मीठी तो तली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरसज जी को पानी अरे नृत्य भी कर सकते हो, कोई संकोच नहीं, नाच लो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरसज जी को पानी लागे जय आहा, हरि बोल। जो ताली ना बजाए उसको उसके बगल वाले की कसम है। ये नाथ जय हो अयोध्या धाम की जय हो
रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के स्वामी बैठे, स्वयं जगत के माँ स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर। ओहो कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोरे मीठो मीठो सज जी को पानी ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी ओ भाया राम जप ले रे, भाया राम जप ले, राम जप ले रे भाया, राम जप ले। चलो राजस्थान। हो तेरो हो जय बेड़ा पार, भाया राम जप ले। हो तेरो हो जय बेड़ा पार, भाया राम जप ले। राम जप ले रे भाया, राम जप ले, राम जप ले भाया, राम जप ले। ओ राम जप ले भाया, राम जप ले, राम जप ले भाया, राम जप ले। ओ तेरो हो जय बेड़ा पार, भाया राम जप ले। ओ तेरो हो जय बेड़ा पार, भाया राम जप ले। जय आराम प्रेम से। हे हरि हे हरि। ओ सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की, ओ लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण की प्रीति पुरानी लगे, ओ पुरानी लगे। मोरे मीठो मीठो सरजी को पानी ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो 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 जोगी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय हो शर्म नहीं मेरे भाई बहन। आज मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हमारे राजेंद्र भाई साहब, बड़े भैया हमारे और भाभी माँ क्या ठुमका लगा रहे थे। ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, क्या बताऊं आपसे। जीवन आह्लादित हो मेरे भाई बहन, खूब नाचो, भगवान के लिए नृत्य करो। और जो भगवान के लिए नृत्य करते हैं उन्हें संसार में नहीं नाचना पड़ता। आनंद लो, हरि बोल। जय हो
सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुनी प्यारी और मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरसब्ज जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरसब्ज जी को पानी लागे। ओ राम भज ले रे भाई, राम भज ले, राम भज ले रे भाई, राम भज, राम भजो राम भजो। तेरो हो जय बेड़ा पार भाया राम भज ले। ओ तेरो हो जय बेड़ा पार भाया राम भज ले। ओ धन दौलत और माल खजाना तेरो काम न आवे गो। धन दौलत और माल खजाना तेरो काम न आवे। धन दौलत और माल खजाना तेरो काम न आवे। जब आएगी यम की चिट्ठी, जब आएगी यम की चिट्ठी, सब ही पड़े रह जाएगो। राम जप ले रे भाया, राम जप ले, राम जप ले रे भाया, राम जप ले। ओ तेरो हो जय बेड़ा पार भाया, राम जप ले। ओ तेरो हो जय बेड़ा पार भाया, राम जप ले। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरसब्ज जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरसब्ज जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरसब्ज जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। अरे मुस्कुराते हुए बोलो जय राम जी की, जय राम जी, जय श्याम जी की। जय श्याम जी। आज तो उत्सव का समय है और बहुत आज प्रवचन करना नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं बाहर भी जाना है। बहुत उत्सव हम आप मना रहे हैं, लेकिन एक सूत्रात्मक कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए वाणी को विराम भी देंगे। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव तुलसीदास जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि बाबा, यदि पानी का मंथन किया जाए तो क्या उसमें से मस्का निकल सकता है? यदि पानी का मंथन किया जाए क्या उसमें से मक्खन निकल सकता है, घी निकल सकता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिल्कुल संभव है, कोई कठिनाई नहीं है, हो सकता है, संभव है। अच्छा बाबा एक बात और बताओ, क्या बालू की पेराई की जाए तो क्या उसमें से तेल निकल सकता है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये भी संभव है, ये भी कठिन नहीं है। बालू के पेराई को करने से तेल भी निकल सकता है। अच्छा बाबा, यदि जल से पानी से मक्खन निकल सकता है, बालू की पेराई करने से तेल निकल सकता है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, यदि भगवान का नाम न लिया जाए, यदि हरि नाम का आश्रय ग्रहण न किया जाए, यदि गोविंद कृष्ण श्याम सुंदर नटनागर वंशी वाले यशोदा नंदन ना कहा जाए, राम श्री राम जय जय राम न की कहा जाए, तो क्या मुक्ति हो सकती है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा प्यारा दोहा है, सबको याद है, साथ में बोलेंगे।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वारी मथे कृत होई वर सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे। ये सिद्धांत है मेरे भाई बहन। यदि हम गोविंद का सुमरण न करें, भगवान श्री राम का शरण ग्रहण न करें, तो मेरे भी दृष्टि से संत के मत से भी और शास्त्र के मत से भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए करें क्या कि भैया जब ही समय मिले अपने राम का सुमिरन करें। बहुत से लोग कहते हैं क्या करूं, करना तो चाहता हूं, परिवार मित्र समाज नहीं करने देता। जैसे माला लेकर के बैठो तो कहीं बहू रानी परेशान करेगी, कहीं बच्चे परेशान करेंगे, कहीं बाहर जाना होता है। इतने काम हैं, हम तो गृहस्थ हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतने काम के बाद हम राम का नाम कैसे जप पाएंगे? कहे भैया राम का नाम जपने के लिए मन की जरूरत है, तन की नहीं। तन तो पंच तत्वों से बना हुआ है। इस पंच तत्व शरीर का प्रेम तो परिवार के लोगों को है, और ये तन भी तभी तक कीमती है जब तक इसमें हमारे राम जी विराज रहे हैं। जिस दिन राम जी नहीं विराजेंगे उस दिन इस तन की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। अरे हमसे आपसे तो बढ़िया सुअर और कुकर का शरीर है जिसके चमड़े कभी कभी काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का चमड़ा भी किसी काम में नहीं आने वाला। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति। हाथी के दांत के खिलौने बन जाते हैं, उसके चाम भी बड़े वेश कीमती होते हैं, लेकिन मनुष्य को कौन पूछता है? बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, भजन करो, यही जीवन का सहारा है। अपने मन को गोविंद में लगा दो। किसी ने कहा, हे प्रभु ये रत्नाकर तो आपका ससुर है। रत्नाकर स्तव ग्रहे पदमा चभारिया किम देयमेकम। हे नारायण, रत्नाकर तो साक्षात आपका घर है। आपकी भार्या जो है, आपकी पत्नी जो है, साक्षात लक्ष्मी है। मैं यदि आपके पास रत्न लेकर के आऊं तो आपको रत्न क्या दे पाऊंगा? यदि हम आपको धन लेकर के आकर के दूं तो साक्षात लक्ष्मी ही आपकी पत्नी है, भार्या है। जहां आप रहोगे वो पीछे पीछे जाएंगे। एक चीज ध्यान देना, जहां पर संत रहते हैं और जहां पर भगवान की कथा रहती है, वहां पर भगवान को आने के पहले लक्ष्मी को आना पड़ता है। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कल के कथा में मैं कह रहा था, एक मैंने पोस्ट अपने फेसबुक आईडी पर लिख डाला था कि एक जगह कथा हो रही थी। कथा नहीं, पहले लक्ष्मी और श्री नारायण बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा महत्व ज्यादा है, और भगवान श्री नारायण ने कहा मेरे कथा का महत्व ज्यादा है, मेरा महत्व ज्यादा है। वैसे तो भगवान की कथा का महत्व बहुत है। परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो हम उपाय करते हैं। हे नारायण, आप वेश बदल करके एक वक्ता का रूप धारण करके किसी सेठ के यहाँ चले जाओ, कथा सुनाओ। वेश बदल करके स्वयं साक्षात नारायण एक सेठ जी के यहाँ आते हैं। राम राम सेठ जी, हम आपके गांव में भगवान की कथा करना चाहते हैं। तो कौन कहेगा भगवान की कथा न करो? भारत का रहने वाला एक पक्षी भी भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए भगवान शिव के त्रिशूल का कोप भाजन बनने के लिए तैयार हो गया। अमर कथा को पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे जिस समय भोलेनाथ, तो वो तोते का बच्चा भी भगवान की कथा को सुनने के लिए तैयार हो गया, हुकारी भरता रहा। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं तो कौन रोकेगा कि भगवान की कथा न हो? कथा प्रारंभ हुई, खूब पांडाल में भीड़ हुआ। तब लक्ष्मी जी ने सोचा मुझे भी अपनी कुछ लीला कर ही देनी चाहिए। लक्ष्मी जी बूढ़ी माता का वेश बना करके आई।
और एक गृहस्थी में एक घर किसी के यहाँ गई एक महिला से, उन्होंने कहा बेटी मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास जल पिला दो। तो उस बिटिया ने उस बूढ़ी को जल पिलाया और जैसे ही उन्होंने गिलास को स्पर्श किया, वो गिलास स्टील का था लेकिन सोने का हो गया। अब वो गई ये पांडाल में जितनी महिलाएं बैठी थी सबसे कहना प्रारंभ कर दिया, अरे गांव में एक बूढ़ी माता जी आई हैं, जो भी पानी उनको पिलाए दे और जो स्पर्श करें वो सोना का हो जाए। तो पांडाल से महिलाएं धीरे 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 करके खुश करने लगी कि हमारा भी पात्र, कोई हंडा लेके दौड़े तो कोई बड़ा पात्र लेके दौड़े। सब लोग दौड़े, पूरे गांव में ये बात फैल। अब जो हो वही अपना कुछ न कुछ पात्र लेके दौड़े माता जी को भेंट देने के लिए। माता जी स्पर्श कर तो सोने का हो जाता था। सेठ जी की बारी आई, सेठ जी भी पहुंच गए भगवान के कथा को छोड़ करके। बोले माँ आपने तो सबके ऊपर कृपा किया, सबको सोने चांदी के पात्रों को दिया, मैं तो कथा करवा रहा हूं। अरे मुझे भी एक आध हंडा कुछ सोना चांदी दे दो, मेरे भी पात्र को स्पर्श कर लो। तब उस समय उस बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में जब तक वो कथावाचक रहेगा और जब तक तुम्हारे घर में रह करके कथा करेगा, पूरी कचौड़ी खाएगा, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाली नहीं हूं। उस कथावाचक को अपने घर से बाहर निकालो, किसी अलग जगह पर ठहरने की व्यवस्था कराओ, कथा बंद करो और मैं ज्यों ही तुम्हारे पात्र को स्पर्श करूंगी वो सोने का हो जाएगा। मेरे भाई बहन, विश्वास डगमगा गया उस सेठ का, जो श्रोता बन करके भगवान की कथा को सुन रहा था। उसने अपने मन में विचार किया सबसे बढ़िया तो यही है कि माला माल होने के लिए ही हम भगवान की कथा कर रहे हैं। भगवान का नाम भी बहुत से लोग स्वार्थ के बस लेते हैं, सब भक्त ही नहीं होते हैं। बहुत से लोग एक बार राम का नाम लेंगे, उसके बदले में ना जाने क्या क्या मांगेंगे। एक संत की बात मुझे बहुत याद आती है। अभी हमारे द्वार पर कोई संत मांगने के लिए आ जाए कि धर्म के कार्य में कुछ सत्कर्म करो, तो हम उसको कहते हैं भैया मन से रहेंगे, धन नहीं है। जिस भगवान के लिए, जिस भगवान से हमको सब कुछ मिला है, उस भगवान के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। संत आएगा तो धर्म ही तो करेगा, धर्म के लिए ही तो मांग रहा है, उसके निमित्त मेरे पास कुछ नहीं है। और राम जी धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं। और उसी राम जी के सामने जब हम जाएंगे तो भिखमंगों की बात ही ना जाने क्या क्या मांगेंगे। देंगे नहीं लेकिन मांगते ही रहेंगे। मांगते तो भगवान भी जानते हैं, जब आपने कभी किसी को दिया होगा तभी तो मिलेगा। लक्ष्मी जी बुढ़िया का वेश बना करके उस सेठ जी से कहती हैं कि कथावाचक को निकालो तो मैं कृपा करूंगी। कथावाचक को निकाल दिया गया, कथा का विराम हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे भाई बहन, अब सेठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे बूढ़ी माता मेरे पात्र को स्पर्श करो, वो सोने का हो जाए। उस समय उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सुनो, मैं तेरे पात्र को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ जहां पर संत हो, जहां पर भगवान की कथा हो। जहां पर संत होते हैं, भगवान की कथा होती है, वहां भगवान को आना पड़ता है। और जब भगवान आते हैं तो मैं उनकी पत्नी हूं, उनके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आती हूं। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो विनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत बिना भगवान के भजन के मुक्ति नहीं हो सकता है। चाहे कितनों बड़े हम ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, व्याकरणाचार्य हो जाएं, बहुत बड़े प्रवक्ता ही क्यों न हो जाएं, लेकिन गोविंद के चरणों में यदि हमारी रति नहीं है तो हमारा उद्धार न हो सकता। बाबा तुलसी कहते हैं ना, तरई न भव से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तरई न भव से ये मम स्वामी राम नमामि। जय हो। नमामि नमामि। तरई न भव से ये मम
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए भवसागर से तरना है तो राम जी का शरण हमें ग्रहण करना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री राम सेवक जी महाराज जी कल कह रहे थे कि अगर भगवान का भक्ति हम करें, भगवान का शरण यदि हम ग्रहण करें, तो शरण ग्रहण करने के बाद ये भवसागर गाय के खुर के समान हो जाता है। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, यहां तक कि जिस भवसागर में डूबने और डरने और तैरने उस पार जाने का भय होता है व्यास जी, वो भवसागर भी सूख जाता है। इसलिए राम के नाम से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और जिनके हृदय में रघुनाथ बसते हैं फिर क्या पूछना है। वो और किसी का नाम ले या न ले वो तर जाएगा। बाबा तुलसी ने तो कहा ही है, लेकिन संतों ने भी गाया है। और इन सब भजनों को श्रवण करने के बाद पुनः वाणी को आज विराम देंगे सब लोग बड़े प्रेम से। जिनके हृदय सिया राम बसे, तीन और को नाम लिया न लियो, जिनके राम बसे, तीन और का नाम लियो न लियो, जिनके हृदय, जिन द्वारे द्वारे पे, जिन द्वारे पे गंगा का नीर बहे, जिन द्वारे पे गंगा, जिन द्वारे पे हरि बोल हरि बोल, द्वारे पे जिन द्वारे पे, जिन द्वारे पे गंगा नीर बहे, तिन कूप को नीर पियो न पियो, जिनके हृदय राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय। हे हरि हे राम। आप लोग भी गाओ, मुस्कुराओ और प्रेम से जय हो। हे हरि हे राम। कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांगे रहा प्रभु से माया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई पुण्य करे कोई दान करे, कोई पुण्य करे कोई
करे जिन कन्यादान को दियो न दियो जिन कन्या को दान दियो न दियो उन और को दान दियो न दियो जिन के हृदय सिया राम बसे और को नाम लियो न लियो जिन हृदय जिन द्वार पे जिन द्वार पे जिन द्वार पे गंग का नीर बहो तिन कूप को नीर पियो न पियो जिनके हृदय सिया राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो के हृदय जिनके हृदय जिनके हृदय जिनके हृदय सिया राम से तिन और को नाम लियो न लियो तो श्री राम नामामृतम पीजिए श्री राम का चरणामृत। और भैया भव सागर से तरने का सर्वोत्तम साधन केवल भगवान का नाम है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व त्रिदिवसीय प्रवचनात्मक रूप से हम लोगों ने भगवान की कथा को यहाँ करने का प्रयास किया। भागवत कृपा सेवायाश्रम श्री राम घाट अयोध्या जी के पावन प्रांगण में इस कथा का पुण्य श्रेय जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जिन जिन लोगों ने परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है, उन सबको लगे, जो यहाँ बैठे हैं उनको भी लगे। मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा और आने वाले समय में पुनः 21 तारीख से 27 तारीख तक ठाकुर जी के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमय कथामृत को लेकर के आप लोगों के बीच में पुनः जैसा ठाकुर जी चाहेंगे आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। सत्कर्म में, धर्म में और भगवान के नाम में सदैव अपना समय देना चाहिए। आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इतनी सुंदर सुयोग्य ठाकुर जी की चरितामृत लीलामृत लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आने वाले कथा के विषय में कहूं तो सत्येंद्र नंदन जी को और सुमन नंदन जी को, आपको भी, मेरे बड़े भैया श्री राजेंद्र कुमार जी को भी, श्री राम कुमार सेवक जी को भी, अशोक जी को भी, श्री सुमकुमी जी को भी और श्री अनेन्द्रा प्रसाद जी को भी, सबको मेरा बहुत बहुत बधाई है। और ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसे होगा। हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाले, सब कुछ कराने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, क्योंकि वो सबकी व्यवस्था बनाता है। उसकी कृपा, उसकी करुणा सबके ऊपर बनी रहे। सब लोग खुशहाल रहो, सब लोग उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करो। और भगवान से हम कामना करते हैं कि हे रघुनाथ जी अब बहुत हो गया, हे श्याम सुंदर जी आपका प्रागट्य आज होने जा रहा है और आप प्रकट होकर के ऐसा वर्षण कीजिए कृपा का कि कोरोना का जो ये काल है, ये कोरोना नामक महाबीमारी से जो लोग त्रस्त हैं ये दूर हो और जनमानस पुनः जो है खुशहाल होकर के पूरे विश्व में परिभ्रमण कर पाए और अपने रोजी रोटी में लग करके आपका नाम जपे, संतों ब्राह्मणों की सेवा करे, गौ सेवा करे। यही कामना और प्रार्थना मैं प्रभु से करता हूँ।
तो आज तो प्रवचन का यहाँ विराम हो रहा है, लेकिन तो अभी हम लोगों का जागरण रात्रि में भी होना है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग रात्रि में मनाते हैं। कभी कभी के दिन बड़े तो कभी कभी की रात, कभी कभी दिन बड़ा होता है तो कभी कभी रात। राम जन्म के दिन बड़े तो कृष्ण जन्म को रात। श्री राम जन्म का दिन इतना बड़ा हो गया, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानत कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। 1 महीने तक 720 घंटे तक श्री सूर्य नारायण भगवान एक जगह पर खड़े रह गए, इतना बड़ा दिन हो गया। तो ऐसे रात्रि भी भगवान श्री कृष्ण की होती है। आज समय भी बढ़िया सुहावना है, कभी कभी रिमझिम बारिश भी अयोध्या जी में भगवान अमृत के रूप में वर्षा भी रहे हैं। तो ये हमारे आपके ऊपर भगवान की श्री रघुनंदन जी की कृपा है। सभी भक्तों को, शिष्य परिवार को, मित्रों को और आश्रम के सभी पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए, पूज्यपाद सभी प्रियजनों को बधाई देते, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को हम विराम करेंगे। और अभी लाइव जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं और जजमान जी हैं, उनका वीडियो भी मेरे पास प्रेषित हुआ है। आज के वीडियो में मेरे बड़े भाई जी कह रहे थे कि आने वाले समय में जो वहां पर संत महात्मा बैठे हैं, विराज रहे हैं, उनको बैठने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। ये जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। जरा जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। पूज्य श्री राम कुमार सेवक जी महाराज जी वो कह रहे थे आप भजन करो, वहां बैठे रहो, शांत रहो, हमारी राजेंद्र जी से बात चल रही है कैसे क्या करना है। तो मैं भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो कि अयोध्या जी जैसे महा दिव्य स्थल पर जो मोक्षदायिनी है, मोक्षपुरी है, आप इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो। पूरे परिवार के लिए और सभी के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद है। और अंत में एक कीर्तन भगवान का, क्योंकि वाणी को विराम करने के पूर्व हरि नाम का आश्रय लेना जरूरी है। यही जो है समन करता है सारे पापों को। तो आप लोग भी गाओ और हम भी गाते हैं, चलो मिल करके गुनगुनाते हैं, अपने गोविंद को मनाते हैं। सब लोग बड़े प्रेम से गा लो। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। जय हो। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मने राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मने राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे रे। ओ हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। हो प्रहलाद को बहुत सताया, प्रहलाद को बहुत सताया। आया नरसिंह कंप गया फट रे, आया नरसिंह कंप गया फट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, हरि बोल। तेरे
आभार व्यक्त करूंगा श्री परम प्रिय हमारे व्यास जी, श्री लक्ष्मण जी, जो हमारे अनन्य छोटे अनुज हैं। जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अयोध्या के सभी संतों के लाडले हैं, सबके दुलरुआ व्यास हैं और बहुत पुराने व्यास। जब हम अध्ययन करते थे उस समय से जो है भगवान के कथा में मैं कभी सुनता था तो सोचता था राजेश जी कभी हमारे साथ बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। आज वो परम सौभाग्य मिला। श्री राजेश व्यास जी को भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे बीच में पुनः एक व्यास जी और हैं, आर्गन पर संगति कर रहे हैं, श्री राहुल व्यास जी, बड़े अच्छे विद्वान और बस्ती जनपद का खूब नाम रोशन कर रहे हैं। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा। इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे वृंदावन के और हमारे अयोध्या के शान और हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के लाडले दुलरुआ और हमारे बड़े भैया गुरु भाई जी श्री ब्रजेश जी बांसुरी पर बड़ा सुंगत अच्छा किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, आपने पैड पर हमारा साथ दिया। हम जब से जन्म लिए हैं तब से आपको जानते हैं और ऐसे जब तक हमारा जीवन रहा ऐसे हम आपको देखते रहें। और क्या चाहिए जीवन में, तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको है। और पिता तुल्य जिससे मैं बड़ा स्नेह करता हूँ, जब से मैंने लक्ष्मण जी कथा शुरू किया तब से हमारा साथ देने वाले हमारे सतीश मिश्रा जी आज तक साथ दे रहे हैं। इनके कारण से हमें 2 तबला वादक रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, एक इनको भी और एक और रखो। अभी गए ना वो अपने क्या नाम है वो पूर्व वहाँ उत्तम मिश्रा जी जो गोरखपुर से चल करके श्री मुख्यमंत्री जी के नगर से आए थे, तो 2 रखना पड़ता है। इनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और कभी कभी आप जैसे व्यासों की मांग होती, थोड़ा लाइट भी गाना चाहिए, तो फिर अब इनका अपना क्या है तैयारी, क्लासिकल का है क्या है। मैं तो बहुत संगीतकार नहीं हूँ। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अयोध्या जी के सभी संतों को, सभी बंदरों को, सभी लोगों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देने के पूर्व सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा 2 लोगों का। पहला तो हमारे जो ऑपरेटर हैं, जो अध्यात्म पथ चैनल को हमारे लेकर के जनमानस तक पहुंचाते हैं, हमारी बात को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। नाम भी बड़ा प्यारा है और नाम भूल भी जाते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र जी, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अब नहीं भूलेंगे। श्री जितेंद्र जी महाराज जी, इनका भी बड़ा योगदान रहा। उनके साथ में उनके बगले में बैठे रखते हैं, हमें लगता है सारा डाटा यही छिपा के रखते हैं। 5G 4G जो कुछ है उन्हीं के पास रहता, अगर वो हट जाए तो लाइव रुक जाता है। ऐसा क्या है भगवान जाने। तो ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए अपने भैया यादव जी, हाँ यादव जी अब हो गए, पहले यहीर थे। ताही यहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे लोगों का और मिठाई खिलाने वाले हमारे हलवाई जी का है, हाँ इनका भी बहुत बड़ा योगदान भगवान की सेवा में। जरा जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। हरे ही ओम। सब लोग हाथ जोड़ो और हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब तक आरती की तैयारी हो रही है और हमारे 2-2 मिनट का छोटा छोटा क्लिप है जो आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आया है, उसको हम चाहेंगे कि उन हमारे अध्यक्ष जी का, संरक्षक जी का और जजमान परिवार का जो क्लिप आया है उसको आप लोग भी लाइव भी श्रवण करें, आप लोग भी श्रवण करें और आनंद लें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और उसके बाद हम भागवत कृपा सेवा आश्रम के संरक्षक, ओकलैंड न्यूजीलैंड स्थित पंडित राम कुमार सेवक
प्रातः स्मरणीय पूजनीय आदरणीय प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी एवं बाल व्यास आदर्श मणि पांडे जी, समस्त साधु समाज, संत वृंद, विद्यार्थियों सबको मेरा भूरी भूरी प्रणाम हो। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी जल्दी हम लोग तुलसी जयंती पर एक अद्भुत आयोजना करी गई थी, जिसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोग आए थे। अच्छे अच्छे हमारे साध्वी देवी भी आई थी। उन सबको सुन करके तृप्त हुआ। हमारे श्रवण के द्वारा हृदय तक पहुंची कथा बहुत ही आनंदित था। चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे म्यूजिशियन टीम्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत बृहद कार्यक्रम दिया। और अभी फिलहाल ये त्रिदिवसीय दो कार्य चल रही हैं। एक तो कृष्ण कथा हमारे बाल व्यास आदर्श बाबू के मुखारविंद से टपक रही है अमृत रूप में, और एक दूसरे हमारे संत श्री मुक्तामणि जी के मुखारबिंद से श्री रामचरितमानस की पावन कथा जो है वो उसका गायन हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे श्री अयोध्या धाम के पड़ांगण में कनक भवन में विराजे हमारे श्री रघुनंदन सरकार, भगवती मैया, श्री सीता जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज जी और समस्त जितने भी अयोध्या जी के पावन जितने भी देवी देवता हैं सबको, खास करके हमारे मुख्य द्वार को रक्षा करने वाले हमारे राम द्वारे तुम रखवारे हमारे श्री हम हनुमान जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम, उनके चरण वंदना, भैया सरयू को प्रणाम। और ऐसे समय में हम लोग तो कहीं आ जा ना सकते हैं, इसलिए बस ये यंत्र के माध्यम से जो दर्शन पा रहे हैं हम सब, जो श्रवण कर रहे हैं कथा आदि का, बहुत ही सुंदर है, मधुर है। और इसके लिए मैं साधुवाद दे रहा हूँ हमारे जितने आयोजक करता हैं और जो भी इस महायज्ञ में भाग लिया है, अपने कोई ना कोई रूप से इसमें योगदान देने वाले हम सर्वप्रथम हमारे इस आश्रम के अध्यक्ष जो हैं हमारे श्री भैया राजेंद्र कुमार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और समस्त परिवार पत्नी सहित बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने बहुत सुंदर योगदान और कर ही रहे और भविष्य आगामी रूप में भी करने वाले हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया राजेंद्र जी। और साथ में मैं कैसे भूलूं हमारे मास्टर अशोक जी, ओकलैंड न्यूजीलैंड मेरे बाजू में रहते हैं, और मास्टर अशोक जी बहुत अच्छे कलाकार है, कथा व्यास भी हैं, बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, और उनके धर्म पत्नी कोमल और साथ में बच्चे सभी ने मिलकर के अपना कोई ना कोई योगदान दिया है इस भंडारे में। अपना जो योगदान दे करके समस्त जितने भी साधु संत की सेवा हो रही है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे अशोक मास्टर जी आप सब परिवार सहित बड़े सुखी रहें, ये मंगल कामनाएं करेंगे। और साथ में जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और जितने भी लोग जुड़ने वाले हो सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद हो। और मैं विशेष रूप से हमारे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि ऐसे आयोजन ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि अभी जो चल रही है महामारी का ये बीमारी, इस बीमारी से ना तो हम अभी उभर पाए हैं और भविष्य काल कैसा होगा ये भी हम लोग नहीं जानते हैं, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन भगवान के चरणों में, हम राघवेंद्र सरकार के चरणों में, हम श्री भगवान कृष्ण हमारे ठाकुर जी के चरणों में, राधे मैया के चरणों में, माँ सीता के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में वंदना करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा पा जाएं। क्योंकि हम अभी कितने 2 साल हो गए भारत नहीं आए हुए हैं, और वैसे तो मैं हर साल भारत आता रहता हूं। अयोध्या के पावन धाम धराधाम पर मैं बिल्कुल आता हूं और त्रिवेणी का दर्शन पाता हूं, हर साल मैं किया करता हूं इसको। इतने दूर रहने के पर भी मेरा कहीं न कहीं
बहुत ज्यादा लगाव है भारत माँ से, इसलिए माँ सरयू को प्रणाम है। सारे भारत भूमि के जितने भी तीर्थ हैं सबको प्रणाम है। अयोध्या धाम को बार बार नमस्कार है। जय श्री सीताराम सबको। और ये प्रसंग बहुत सुंदर है और भी आनंद देने वाली है, और भविष्य काल में आगामी रूपरेखा जो है हमारे सत्संग के माध्यम यही होगा, क्योंकि इसी यंत्र के माध्यम से हम एक दूसरे का दर्शन पा सकेंगे। जय श्री सीताराम सबको। पूज्यवर प्रणाम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके ओर अंतर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को मैं मास्टर अशोक ओकलैंड न्यूजीलैंड से बार बार प्रणाम करते हुए आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम भेंट कर रहा हूँ। प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। उनकी बड़ी ही कृपा हुई कि हमें एक ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम अपने परिवार के साथ, मैं, मेरी धर्मपत्नी, सपरिवार मिलकर और मेरे भाई बहन सभी मिलकर आप सब अयोध्या के संतों को एक सेवा पहुंचाने का हम इस कथा में, इस कार्यक्रम में आयोजक बने। ऐसी कृपा, ऐसे अवसर प्राप्त कराने के लिए शास्त्री जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उन्हें मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं अपने पूज्य पिताश्री जो आज इस दुनिया में नहीं है उन्हें बहुत बहुत याद करता हूँ, और उनके निमित्त भी ये सेवा आप सबके लिए पहुँचा रहा हूँ। आप सब इस सेवा का सुलाभ उठाइए और खूब संतुष्ट होकर हमें सुंदर आशीर्वाद देने की कृपा करें। जब ये कथा का सुआयोजन बातचीत शास्त्री जी के साथ चल रही थी तो उस समय मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस समय मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में 2-3 चौपाइयाँ डाली थी जो आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। बंदह अवधपुरी अति पावनी, बंदह अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। श्री रामचरितमानस को आधार बनाते हुए हम लोगों का भी ऐसा मानना है कि संत के चरणों में प्रीति करनी चाहिए, और इसीलिए ये सेवा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाप, आप सब संतुष्ट होकर मेरे परिवार को सुंदर आशीर्वाद देने की कृपा करें। बाप, विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो मुझे भी आज ऐसा लगता है कि भगवान की अपार कृपा हुई कि मेरे परिवार को ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि आप सबके श्री चरणों में सेवा भेंट करें। बाप, आप सब सकुशल संतुष्ट होकर परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा करें, और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आप सब सकुशल मनाएं, खुश रहे, संतुष्ट रहे, भगवान
श्री राम जी की कृपा हम और आप पर बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ साथ पुनः आप सबके श्री चरणों में जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। मैं छोटी सी संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्राणी इस 3 दिवस की राम कथा में अपना सहयोग दिया, जैसे भी दिया, तन मन धन से दिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो उठने बैठने के लिए कुछ कष्ट हो रहा है, वो कष्ट बहुत दिन नहीं रहेगा। हम भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से मिलकर उसको पक्के बना रहे हैं ताकि आप उठना बैठना आसानी से हो सकते। अंत में मैं आप सभी को इस कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जय श्री राम।